एक्सीडेंटली मौत हो जाए तो प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन आत्महत्या ये प्रारब्ध के अधीन नहीं। प्रारब्ध का भोग आया था जिससे बचने के लिए हम जेल तोड़कर भागना चाह रहे हैं। और जेल तोड़कर भागना, पुलिस जब पकड़ती है तो डबल मुकदमा दायर होता है। पहली वाली सजा दुगनी और ये नई सजा और आ जाती है। तो प्रारब्ध के अधीन नहीं आत्महत्या होती। आत्महत्या हमारे हाथ में, चाहे तो विवेक के द्वारा, सहन शक्ति के द्वारा, प्रभु का विधान मान करके हम चाहे तो टाल सकते हैं और चाहे तो फिर अपनी आत्महत्या कर ले। लेकिन आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा दोष है। अब एक प्रश्न भी लोग कर सकते हैं कि ठीक है, दुख सहन नहीं हुआ, हमने आत्महत्या करी दुख से बचने के लिए, इसमें पाप जैसी क्या कौन सी बात है? भाई दुख से कौन नहीं बचना चाहता है? एक प्रश्न है कि आत्महत्या करना पाप क्यों बताया गया है? इसमें क्या हमने बुरा कर दिया? भाई दुख सहन नहीं हो रहा था, अपमान सहन नहीं हो रहा था, गरीबी सहन नहीं हो रही थी, भूखे मरने से, तड़प तड़प के मरने से आत्महत्या कर लो। यदि कभी आत्महत्या करनी हो तो उत्थान के लिए आप कर सकते हैं, उत्थान के लिए, लेकिन उसका तरीका भी बताया है। वो उसका नाम है अनशन। वो भी उत्थान के लिए, पतन के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए, परलोक के लिए, परलोक बनाने के लिए, आलोक बनाने के लिए, या किसी की सेवा में अपनी बात मनवाने के लिए हम आमरण अनशन कर सकते हैं। यह तरीका है। वो भी आत्महत्या ही है, लेकिन वो आत्महत्या का पाप नहीं लगता। और यहां भी हम अनशन कर रहे हैं किसी बात को लेकर के, किसी कानून को पास कराने के लिए। जब तक नहीं होगा हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। उसमें मृत्यु भी हो जाए दोष नहीं लगता, पाप नहीं लगता, ना आत्महत्या कहलाती है। इसको बोलते हैं आत्म उत्सर्ग। आत्म उत्सर्ग, न कि आत्महत्या। तो यदि किसी को आत्म उत्सर्ग करना किया, हमारे यहाँ बहुत संतों ने किया है। जैसे उदाहरण के रूप में भाई जी के साथ जो भावानंद जी हैं, वो तो प्रायश्चित था, वो अलग चीज है। वो तो प्रायश्चित बताया, इसको आत्म उत्सर्ग नहीं, वो तो प्रायश्चित था। प्रायश्चित बताया महापुरुषों ने, ब्राह्मणों ने, तो उन्होंने आत्म उत्सर्ग किया और प्रायश्चित के रूप में। ऐसी है कि दधीचि ऋषि, देवताओं के ऊपर मुसीबत आई थी तो उन्होंने अपनी हड्डियों का दान किया। हड्डियों का दान कैसे करेंगे? आत्म माने सिर छोड़ना पड़ेगा। तो देखो उन्होंने सिर छोड़ा, हड्डियों का दान किया। अब इसको आत्महत्या नहीं कहेंगे, इसको बोलते हैं आत्म उत्सर्ग। पता कि ये काम हम कर रहे हैं, हम असेंबली में बम विस्फोट करेंगे, भगत सिंह को पता पकड़े जाएंगे, फांसी लगी, सब पता था कि मरेंगे, भले मर जाए, काम करके दिखाना। अब इसको हम आत्महत्या नहीं कहेंगे, जबकि उनको पता ऐसा करने से मैं मरूंगा, पता था, लेकिन इसको आत्महत्या नहीं कहेंगे। और देखो झूल गए फांसी पर, इसको आत्महत्या नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे आत्म उत्सर्ग। दूसरे के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, आत्म कल्याण के लिए, परमात्मा के लिए हम आत्म उत्सर्ग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी एक नियम है, सबसे सरल नियम है अन्न जल का परित्याग करके भी हम देह को छोड़ सकते हैं, किसी ऊंची योजना के लिए, तरक्की के लिए, और लौकिक नहीं, दूसरे के भले के लिए, आत्म कल्याण के लिए, ऐसे विशेष प्रसंग। लेकिन अनशन करके देह का त्याग करना, इसके लिए भी बड़े हमारे निश्चित करेंगे, हमारे शास्त्र बताएंगे किस रीति से और किस बात के लिए तुम आत्म उत्सर्ग करना चाहते हो। यदि मन माने ढंग से शास्त्र की अवहेलना करके कोई आत्म उत्सर्ग करेगा, उसको आत्म उत्सर्ग नहीं कहेंगे, उसको तो आत्महत्या कहेंगे, दोष लगेगा, पाप लगेगा। अब प्रश्न उठता है कि भाई हमसे कोई दुख सहन नहीं हो रहा है, अपमान सहन नहीं हो रहा है, नहीं जी पा रहे हैं, तो तिल तिल करके मरने से आत्महत्या न कर ले, जहर खाकर। इसमें पाप जैसा क्यों है? क्यों है पाप जैसा? दुख से बचना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, धर्म है, उसका अधिकार है। ये इन प्रकरण दुख से बचे, दुख सहन नहीं हो रहा है, अब कैसे हम सहन नहीं हो रहा तो आत्महत्या कर ले, तुरंत झंझट खत्म। तो ये इसमें दोष क्या है? इसका उत्तर है कि शरीर तुम्हारा नहीं है, इसलिए दोष है। आपको नहीं पता, आप जो आपका शरीर है, इसके मालिक आप नहीं है, इसके मालिक सरकार है, यहां की दृष्टि से। यदि आप आत्महत्या करेंगे, कहीं बच भी गए तो आपके ऊपर केस मुकदमा दायर हो जाएगा, क्योंकि ये शरीर आपका नहीं है, इस देश का है। और ये देश तुमको कितनी सुविधा दे रहा है, ये देश तुमको कितनी सुविधा दे रहा है। यदि देश में कानून व्यवस्था एक दिन के लिए भी बंद कर दी जाए और कह दिया जाए कोई कुछ नहीं, जो मर्जी करो, कुछ नहीं कोई कहेगा, ना राजा ना पुलिस, देखो सब एक दूसरे को मार देंगे गुस्से में। कारण क्या? सब एक दूसरे के दुश्मन है, पता कि बदला ले लो, मार दो दुश्मन को, प्रतिद्वंदी को, केस तो आज चलना ही नहीं। तो हम लोग जी रहे हैं तो देश के कानून के कारण से जी रहे हैं। इसलिए ये जो जीवन मिला है हमको, तो देश के कानून ने दिया है जीवन, इसलिए देश का अधिकार है इसके ऊपर। और देश इस शरीर के लिए जो भी कानून बनाएगा आपको करना पड़ेगा, एक नियम है। तो ये जो शरीर है हमारा, जिस देश में पैदा हुआ है, जिस देश के कानून से इसको जीवन मिला है, ये जो बिजली है, आप अपनी जनरेटर से बिजली करो तो कितना महंगी, और ये बिजली सस्ती, जनरेटर की बिजली से सस्ती ये पड़ती है। तो देश हमारे लिए, सरकारें हमारे लिए जो कर रही हैं, इससे हमारे शरीर के ऊपर देश का अधिकार है। इसलिए अगर आत्महत्या करना चाहेंगे, संपत्ति देश की है, तो हमारे ऊपर केस दायर होगा।
इसी प्रकार इस शरीर पे देश का नहीं, इस शरीर पे हमारे माँ बाप का भी अधिकार है, जिन्होंने पालन पोषण किया, जन्म दिया, बड़ा किया, उनका भी अधिकार है। यदि हम आत्महत्या करेंगे तो पाप इसलिए लगेगा क्योंकि हमने माँ बाप के साथ छल किया है, उनको रुलाया है अपनी मृत्यु को देकर। यह संपत्ति उनकी थी और हमने उनकी संपत्ति को नष्ट किया, और इस संपत्ति के प्रति उनके मन में कितना मोह ममता थी, और हमने उनकी ममता को तार तार कर दिया। तो ऐसी स्थिति में हमने माँ बाप का भी अपराध कर दिया, उनकी संतान का वध कर दिया, क्योंकि हम नहीं, हम किसी की संतान भी हैं, तो हमने माँ बाप को नहीं संतान बनाए, दोष हमारा है। इसी प्रकार हमने आत्महत्या कर दी तो हम पत्नी के भी अपराधी, हमने एक स्त्री को विधवा किया है, हम पत्नी के भी अपराधी हो गए, और हमने आत्महत्या कर दी, हम बच्चों के भी अपराधी, क्योंकि हमने अपने बच्चों को यतीम बना दिया है, उनको अनाथ कर दिया बच्चों को। तो इस शरीर पे बच्चों का भी अधिकार है, पत्नी का भी अधिकार है, माता पिता का भी अधिकार है, भाइयों का भी अधिकार है, और देश का भी अधिकार है। आप किसी के अधिकार को छीनने जा रहे हैं आत्महत्या के द्वारा, इसलिए आप प्रेत योनि में जाएंगे, आपको शरीर नहीं मिलेगा और प्रेत बन के भटकते रहेंगे। और इसलिए आपको कभी भी आत्महत्या करना की सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि आप केवल आपके नहीं है, आपको शरीर मिला है, इसका अधिकार का प्रयोग करें, लेकिन इसका नाश नहीं कर सकते। इसलिए आत्महत्या करना देश के लिए भी कानून विरुद्ध है। तो देश का उसकी हनन किया हमने, माता पिता के अधिकार का हनन किया, पत्नी के अधिकार का हनन किया, बच्चों का अधिकार का हनन किया है। और हमारे कारण से जो फैक्ट्री में हम काम करते तो जो भी हम पोस्ट पे थे उस व्यक्ति का भी आपने हनन कर दिया। जब एक व्यक्ति मरता उस समय एक नहीं मरता, किसी का बेटा मरता है। एक व्यक्ति के मरने से किसी का बेटा मरता है, किसी का पति मरता है, किसी की पत्नी मरती है, और किसी का बाप मरता है, किसी का भाई मरता है, किसी का दोस्त मरता है। तो उस समय एक मरने से न जाने कितने लोगों को अभाव घटता है, इतने लोगों को कष्ट पहुंचेगा। इसलिए आत्महत्या करने का मतलब है इतने लोगों को का अधिकार छीनना, उनको दर्द देना। इसलिए ऐसे व्यक्ति भूत प्रेत बन करके भटकते हैं। आत्महत्या कभी करनी नहीं चाहिए। तो आपने कहा कि आत्महत्या करना पाप क्यों है, तो उसका उत्तर हमने आपको दिया है, क्योंकि आपके नहीं, आपने जाने कितनों के हैं।